कि नॉर्मली आपने बचपन में जैसे पिकी बैंक होती थी, आपने देखा होगा बच्चे लोग को एक गुल्लक जैसा देता है, गुल्लक आप बोलते हो, बराबर है, जिसमें हम बचपन में हम लोग को कुछ हमारे गेस्ट आते थे या हमारे यहाँ दिवाली होती है या कुछ प्रसंग होते तो हमको कुछ पैसा लोग देते थे, 1 रुपया 2 रुपया या 10 रुपया देते थे, तो हम लोग हमारे गुल्लक में, सेविंग बैंक में, पिकी बैंक में हम डालते रहते थे और उसको हम मजा लेते थे कि भाई मेरे पास ये बड़ा हो गया, अभी दूसरा लेना पड़ेगा, उसमें से हम लाएंगे। वैसे ही आपके पास बैंक अकाउंट भी हो, आपने देखा होगा, तो वैसे ही हमारे इमोशंस बैंक हो, इमोशंस क्रेडिट है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि इमोशंस कैसे बनते हैं, तो हमारे जो भी रिलेशंस है उसमें बार्टर सिस्टम से, यानी मैं आपको दूं, उसके सामने आप मेरे को कुछ देंगे, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ या अपेक्षा रखती हूँ। तो वो जब हमारा एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइड होता है तो हमारे इमोशनल क्रेडिट बैंक में अमाउंट जमा होता है। इसलिए हर व्यक्ति के पास जिसके साथ आपका संबंध है या आप संबंध बनाते हो, रिलेशंस बनाते हो, तो उसके वो व्यक्ति की बैंक, क्रेडिट बैंक होती है, उसमें आपका क्रेडिट अकाउंट बनता है। वो क्रेडिट अकाउंट में आप उसके लिए कुछ अच्छा काम करते हो, उसके लिए अच्छी बात करते हो, उसको सुनते हो, उसके अच्छा लगे ऐसा कुछ काम करते हो, तो उसकी क्रेडिट बैंक में, आपका नाम का बैंक में आपका इमोशंस का क्रेडिट जमा होता है। जैसे मैं कोई व्यक्ति का कुछ काम करके दे देता हूं, तो उसके भावनात्मक क्रेडिट, यानी कि उसके दिमाग में मेरे बारे में अच्छा भाव जमा रहता है। मैं हमेशा ऐसा ही उसके लिए अच्छा करता जाता हूं, तो उसका वो क्रेडिट बढ़ता जाता है। लेकिन मैं उसके साथ, वो मेरा जो जब तक क्रेडिट होगा तब तक, कभी कभी मेरा दोस्त है तो मैं उसको डांटता हूं, उसके ऊपर चिल्लाता हूं, उसको बोलता हूं तुम गलत कर रहा है, तो वो मेरा सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि मेरा क्रेडिट है उसके पास, मैंने उसके लिए बहुत कुछ अच्छी काम किया, अच्छी बात की है, उसके लिए उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके इमोशंस में मेरा नाम का क्रेडिट है, इमोशनल क्रेडिट। और जब तक मेरा क्रेडिट जमा रहेगा तब तक मैं बात बोलता रहता हूं, उसको सुनाता हूं, उसके लिए कुछ गलत करता हूं, वो सहन करेगा। लेकिन जब वो क्रेडिट 0 हो जाएगी या माइनस होने लगेगी, तब वो हमारा संबंध बिगड़ेगा, वो सामने बोलेगा, मेरे को सुनाएगा और हमारे संबंध में विवाद आएगा, अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आपको, अगर आपका रिलेशंस मेंटेन करना है, किसी व्यक्ति के साथ आपको अच्छा रखना है, उसके साथ रहने से आपको भविष्य में फायदा हो सकता है, तो आपको कुछ आदतें डालनी पड़ेगी। हाउ टू इंक्रीज क्रेडिट बैलेंस ऑफ इमोशंस, उसके लिए जो मैंने जो 7 युक्ति दी है, टिप्स दी है, उसके बारे में आप समझ लीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन। सबसे पहले हमने जो बात किया कि सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश कीजिए। उसके लिए महत्व की चीज क्या है? आपके लिए नहीं, उसके लिए महत्व की चीज क्या है? वो व्यक्ति के लिए क्या महत्व का है? उसकी नीड क्या है? नाइस एनालिसिस। नाइस क्या मतलब है? NICNE। एन में मतलब नीड। वो व्यक्ति का नीड क्या है, उसको जरूरियात क्या है, उसका पेन क्या है, वो व्यक्ति के लिए वो क्या है, वो आप समझिए। देन आई यानी नीड, यानी कि नाइस एनालिसिस का आई मतलब उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको क्या पसंद है, उसकी हॉबी क्या है, उसकी रुचि क्या है, वो आप जानिए। सी मतलब कंसर्न, वो किसके बारे में कंसर्न है, कुछ क्या करना चाहते हैं, उसके लिए क्या महत्व की बात है, वो आप जानिए। यानी एक्सपेक्टेशंस, उसकी अपेक्षा क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हो, उसके बारे में जाइए। वो आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर थ्रू नाइस एनालिसिस। देन टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी बात के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बात, मेरा जो एक्सपीरियंस देखता है कि भाई, मेरे एक बहुत सीनियर सर थे, अभी भी है, अभी शायद रिटायर हो गए,
लेकिन उसके ऑफिस में कोई भी उनका रैंक का ऑफिसर, उम्र कितनी भी हो, या कोई भी गेस्ट आता है तो सबसे पहले वो चेयर से खड़ा होके उसको वेलकम करता था। और ज्यादा सीनियर है तो वो सामने गेट पे लेने जाता था। जैसे हमारे जैसे जब मैं यंग था तो मेरे को लगता था ये मेरे नोटिस भी नहीं कर सकते थे हम लोग, लेकिन मैंने देखा कि सर ऐसा क्यों कर रहे, तो मेरे को लगा कि वो हमारे रिस्पेक्ट देने के लिए, मान देने के लिए, हमारे प्रति जो भावना है वो व्यक्त करने के लिए वो खड़ा होता है, कभी कभी वेलकम करता है, जब जाते समय पे गेट तक छोड़ने आता है। तो उससे एक इमेज डेवलप होता है सर के बारे में कि एक छोटी बात है। अगर कोई आप मेरे एक सीईओ थे कि जब भी हम लोग कार में जाते थे, अगर कोई ड्राइवर नहीं था तो वो खुद कार ड्राइव करते थे। बाद में मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज में निवेश ऐसा है कि जो सबसे सीनियर है ना वो ड्राइव करता है। तो वो एक छोटी बात है, लेकिन लोगों को उससे फील होता है कि यस ये सीनियर है। आप किसी को कार का डोर खोल के दे दो या ये करके दे दो तो वो आप कितना हम्बल है। ऐसी छोटी बात, अगर आप गए तो किसी व्यक्ति ने बोला था कि भाई मेरे को ये बहुत पसंद है और आप वो चीज लेके जाओ, भले वो हमारे जामनगर की कचौरी बहुत फेमस है। और मेरा एक दोस्त है वापी में, वो हमेशा बोलता है कि जामनगर की कचौरी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और मैं अब तक भूला नहीं हूं कि वो 200 रुपया की कचौरी हो या 300 रुपया की होगी, लेकिन मेरे को साथ में मैं 1-2 कचौरी रखता हूं जब भी मैं ट्रैवल करता हूं। तो अगर जब उसको मिलने जाता तो उसके घर में जाके वो देता हूं तो वो बहुत खुश हो जाता है। अगर गलती से नहीं दिया तो वो पूछेगा तो कचौरी क्यों नहीं लाया भाई। बात छोटी है, लेकिन उससे क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है। मेरा इतना ख्याल रखा। मेरे एक सर था, उसको गजल सुनने का बहुत आदत था, तो कोई उसके लिए गजल का जो तब तो सीडी होता था तो वो सीडी उसको देगा तो बहुत अच्छा लगता है। उसको कविता सुनाने की आदत थी तो उसके पास टाइम लेके जाओ तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाता था। तो वो एक ऐसी छोटी छोटी बात है, आपको समझना है कि क्या मैं कह रहा हूं सामने वाले का को उससे क्या डिफरेंस हो सकता है। तो उसके लिए बहुत ही आपको एक्सपीरियंस और अनुभव मिल सकता है। दूसरा, हर लोग बात कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग नीड होती है और वो छोटी छोटी बात क्या है उसका ध्यान कैसे रखना जाता है सबको पता है। अगर हाउस वाइफ है तो उसको पता है कि कौन सा गेस्ट को खाने में क्या पसंद है, कैसा खाना पसंद है, और डेफिनेटली शी विल कुक लाइक दैट। हमारे फैमिली के मेंबर्स को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वो उसको पता है, तो वो हिसाब से बनाएगी। वो छोटी बात है लेकिन सामने वाले को खुश करता है। बहुत बार सामने वाली व्यक्ति व्यक्त नहीं करती, बताती नहीं है, लेकिन अंदर से फील तो पॉजिटिवनेस आती है। तो यू हैव टू सी द क्रेडिट बैलेंस, कीप योर प्रोमिसेस, यानी कि आपने जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपने जो भी प्रॉमिस किया, अपने बच्चे को कोई प्रॉमिस किया, वाइफ को प्रॉमिस किया, एम्प्लॉयज को प्रॉमिस किया, दोस्त को प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस निभाओ, अदरवाइज प्रॉमिस मत करो। आज शाम को जल्दी आना है ऐसा बताए और रेस्टोरेंट में खाना है या पिज्जा मंगाना है, अगर आपने प्रॉमिस किया तो निभाइए। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन किया तो निभाना जरूरी है, अदरवाइज उससे नेगेटिव इंपैक्ट आएगी। जो बोलो वो करो, वॉक द टॉक, क्लियरली एक्सप्लेन योर एक्सपेक्टेशंस। आप क्या चाहते हो, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस, वो बताइए, उससे बात कीजिए कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करोगे तो अच्छा लगेगा, मेरे को ये परिणाम चाहिए, शाम तक हो जाना चाहिए, तो कितना समय लगेगा आप बताइए। आपका एक्सपेक्टेशन से वो आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप मन की बात मन में रखोगे तो उनकी मन की होगी, आपकी मन की नहीं होगी बात। इसलिए आप जो चाहते हो वो सामने वालों को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और क्लियरली हो सकता है, तो उसको बताइए। व्हाट वी से, डू एंड थिंक। आप जो बोलते हैं वो करना चाहिए, वही सोचना चाहिए। मैं करता हूं कुछ, सोचता हूं कुछ, बोलता हूं कुछ, हो जाता है कुछ और, तो हमारा व्यक्तित्व के बारे में, हमारा चारित्र के बारे में अच्छी इमेज नहीं बनेगी। हमारी इमेज क्या होती है,
जो हम बार बार चीज करते हैं उसके बारे में लोग को पता चल जाना कि ये आदमी ऐसा है, ये हमेशा ले जाता है, ये बहुत ही अच्छा लोग है। नरेंद्र मोदी जी का एक इमेज है, राहुल जी का एक इमेज है, सुनील गावस्कर का इमेज है, सचिन तेंदुलकर का इमेज है, धोनी का इमेज है। सनी देओल का इमेज है। वैसे एक इमेज होती है, इमेज यानी कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, यानी इमेज कैसे बनती है, आप एक तरीका का बर्तन बार बार करते हो तो आपकी एक छाप बन जाती है, लोग आपके वो हिसाब से पहचानते हो लगते हो, तो दैट इज कॉल्ड इमेज। यानी कि आप जो बोलते हैं वही करो, वही सोचो और वही अमल में रखो, दैट्स बिकम्स योर कैरेक्टर, योर चारित्र। चारित्र बहुत ही महत्व की बात है। अगर चारित्र अच्छा है तो समस्त सफलता मिलेगी। व्यक्तित्व के साथ चारित्र का जोड़ होना चाहिए। मैं व्यक्तित्व विकास के पर्सनालिटी में आपको एक बार तो मैं इंप्रेस कर लूंगा, अच्छी अच्छी बात करके कैसे आपको ललचाना है, लुभाना है वो मैं जानता हूं, तो आपको इंप्रेस कर लूंगा ड्रेसिंग से, वोकेबुलरी से या कोई ऐसा तरीका अपना से, लेकिन मेरा चारित्र का मेल नहीं है तो एक बार मैं आपको उल्लू बना सकता हूं, दूसरी बार आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे। इसलिए चारित्र और व्यक्तित्व दोनों का मेल होना जरूरी है। से सॉरी व्हेन डू मिस्टेक, कभी कभी गलती हो जाती है तो आप वो टाइम पे आपने कुछ किया ही नहीं है, मेरा तो कोई गलती ही नहीं है, ऐसा नहीं करने का आपको स्वीकार करना है, माफी मांगना है। पहले तो स्वीकार भी करोगे वही बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को तो बोलता है नहीं मेरा गलती है ही नहीं, या आपका गलती नहीं है, सामने वालों को कन्विंस कीजिए कि मेरा गलती नहीं है, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कन्विंस कीजिए। लेकिन आप चुप बैठोगे तो तकलीफ होगी। इसलिए अगर गलती है तो स्वीकार कीजिए, और किसी व्यक्ति ने आपका छोटा मोटा काम किया है, हेल्प की है, तो आपको थैंक यू बोलने की आदत रखिए। ये 7 जो टिप्स है वो टिप्स को आप जीवन में इंप्लीमेंट करोगे तो जो जो व्यक्ति के साथ का आपका व्यवहार है उसमें आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ता जाएगा, और वो क्रेडिट बैलेंस जब तक ज्यादा होगा, जमा होगा, तब तक आपको भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता रहेगा। कभी कभी आप नेगेटिव भी बात करोगे, उसको एडवाइस भी दोगे, उसको डांटोगे, तब भी वो सुनेंगे। आपके बच्चे आपका सुनता है, क्यों? कि उसके अकाउंट में आपका क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन जब क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया या बच्चा अगर आपका सुनने नहीं लगा तो आपको समझना कि आपका क्रेडिट बैलेंस 0 हो गया या नेगेटिव हो गया, तो आपको उसमें इंप्रूव करने का सोचना पड़ेगा। जो भी रिलेशन है वहां आपको लगता है कि जो रिस्पॉन्स पहले आता था अभी ऐसा नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे आपको देखना है कि क्या करूं कि मेरा क्रेडिट बैलेंस इंप्रूव हो, वो आपको करना है। ओके?